Hello friends, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 50 मार्क्स का ये पेपर है। 2 आवर्स का इसका टाइम है। क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में 12 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन बी में 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन टी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स ईच है, और सेक्शन ई में 2 आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर मास टू सिक्योरली कॉपी फाइल बिटवीन 2 सर्वर। शेयर ने एक फाइल को सिक्योरली कॉपी किया 2 सर्वर से और 2 कनेक्टेड मशीन ओवर द इंटरनेट। विच प्रोटोकॉल शुड शी प्रेफर फॉर गेटिंग हर टास्क कंप्लीट। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको जो प्रोटोकॉल्स की जरूरत होगी वो होगी SCP। SCP मतलब सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया का। जो हमारा लास्ट वाला डी ऑप्शन है flipkart.com, ये हमारा जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया का, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टैग बिसाइड्स B can be used to make the text bold in HTML। जब हम HTML में किसी भी टेक्स्ट को डार्क करके लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं, तो हम B टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इस B टैग का यूज करते हैं। इसी के सिमिलर वर्क करता है स्ट्रॉन्ग टैग, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी सी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मल्टीपल पार्टिसिपेट। मल्टीपल पार्टिसिपेट के लिए जो प्रोटोकॉल क्या आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वो क्या जाता है VoIP। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, एक वेबसाइट जो होती है स्टैटिक वेब पेज होता है और एक डायनेमिक वेब पेज होता है, दोनों तरह के होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन A एंड B करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है, अमन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 का स्टूडेंट 7 टू क्रिएट द नंबर लिस्ट। एक नंबर लिस्ट बनाना चाहता है HTML में, तो कौन से टैग का यहाँ पर यूज करें। जब हम नंबर लिस्ट बनाते हैं तो मतलब हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, यानी कि ओवल टैग का यूज किया जाता है। और जब हम बुलेट लिस्ट बनाते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज किया जाता है, यानी UL टैग का। तो यहाँ पर क्योंकि वो नंबर लिस्ट बना रहा है इसीलिए ओवल टैग करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज। वेब पेज की कॉपी करनी है ऑन द कंप्यूटर इज नॉन है। जब हम वेब पेज से कंप्यूटर में किसी भी फाइल की कॉपी करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है, हिमानी क्लास 10 के स्टूडेंट से वांट टू रिमोटली एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हर हाउस। विच प्रोटोकॉल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड शी प्रेफर टू एक्सेस और लॉग इन इट द रिमोटली। तो इसके लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंशु ए क्लास 10 स्टूडेंट्स is writing CSS code for making the span elements bold. Choose the correct code for getting the desired output from the following option। इसके लिए हम span font weight bold का यूज करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर सेशन जस्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं दो। पहला दिया गया है कि सेशन ए सेट ऑफ रूल यूज्ड ओवर द नेटवर्क इस कार्ड प्रोटोकॉल। जो रूल सेट करता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल की हमारी ये डेफिनेशन है, यानी कि जो सेशन है वो हमारा ट्रू है। अब नेक्स्ट कहता है कि HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटोकॉल। HTML जो है प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है, जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चैट एंड ईमेल आर लाइव टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल एंड मशीन। चैट और ईमेल में हम जो लाइव टाइम कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, वी हैव द बोथ ऑनलाइन, दोनों के लिए ऑनलाइन होना चाहिए, ये करेक्ट है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। मिशिका ये क्लास 10 के स्टूडेंट से वांट टू यूज सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। वो सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहती है अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, बट उसको पे नहीं कर सकती है वो अमाउंट को। विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन द यूज। तो किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करे और राइट एन एग्जाम्पल दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए वो फ्री वेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करें, इसके लिए एग्जाम्पल्स है ओपन ऑफिस का बेस्ट एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट पूछा गया, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द
बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स के दो यहाँ पर डिफरेंस पूछे गए हैं। ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग यूज फॉर बैंकिंग सर्विस ओनली, जबकि ई कॉमर्स क्या है? यूज फॉर कॉमर्शियल सर्विस ओनली। सेकेंड, इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस वेयर ए कस्टमर अलाउड टू यूज द इंटरनेट टू एक्सेस हिज बैंक से एक्सेस करने के लिए इसमें यूज किया जाता है कस्टमर को। नेक्स्ट, इट इज द नेम गिवन टू ए ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट आर द कंडक्ट यूजिंग इंटरनेट, ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग क्या है? एक लर्निंग की वेबसाइट है, लर्निंग प्रोग्राम है, लर्निंग दैट टेकन प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट लाइक वेब बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग। जब भी कोई ऑनलाइन हम ट्रेनिंग देते हैं और ई माध्यम से लर्निंग करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है दीक्षा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है राइट एनी टू डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। स्टेट whether the following statement are true or false। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर HTML का फाइल एक्सटेंशन इज .tml। HTML फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .html या .htm, तो इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है रो स्पेन एट्रीब्यूट यूज टू मेक द सेल स्पेन मल्टीपल रो को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए ट्रू है। अनऑर्डर लिस्ट टाइप द क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हम बुलेट लिस्ट ही बनाते हैं और ऑर्डर लिस्ट में नंबर लिस्ट बनाते हैं, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। HREF मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया दो पार्ट में है। यहाँ पर पार्ट इसमें इंटरनल चॉइस है। पार्ट ए में दिया गया योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल योर एंड टेल यू दैट she has created web page on the internet having the URL। एक URL यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए वो लिंक बनाने के लिए क्या कोड लिखे? तो आपको सिंपल बस इतना ही लिखना है, ये जो लिंक है इसी लिंक को कंप्लीट लिख देना है। इससे पहले आपको क्या वर्ड लिखना है? AHREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखना है? HTTP। ठीक है, AHREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में HTTP कॉलन स्लैश लगा के कंप्लीट ये वाला आपको कोड लिख देना है जो भी यहाँ पर दिया गया, एड्रेस दिया गया है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ लिखना है आपको क्लिक हियर। इसके बाद क्योंकि हमारा ये एंकर टैग यूज हो रहा है, एंकर टैग, ठीक है, तो हमको इस एंकर टैग को क्लोज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द HTML को टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन इन रेड कलर। क्योंकि हम HTML में एक लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम HR टैग, ठीक है, HR टैग का यूज करते हैं। कलर उसने कहा रेड, इसलिए हम क्या लिखेंगे? कलर इज इक्वल टू रेड। इतने से क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए पैराग्राफ उस टेक्स्ट कलर इज ब्लू। यहाँ पे क्या करना है आपको? कलर कह रहा है वो ब्लू, ठीक है। पहले इसके लिए हम पहले P टैग यूज करेंगे पैराग्राफ के लिए। फोंट कलर उसने कहा है ब्लू, फोंट का कलर, टेक्स्ट का कलर ब्लू का है, तो हम लिखेंगे फोंट कलर इज इक्वल टू ब्लू। इसके बाद वो वर्ड लिख देंगे हेलो वर्ड। और फोंट और P दो टैग हमने यूज किए हैं, इनको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म। राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTML फॉर्म। इस HTML फॉर्म का क्या पर्पस है? HTML फॉर्म आर मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम द साइट्स ऑफ विजिटर्स। डाटा को कलेक्ट करने के लिए HTML फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका जो सिंटेक्स है वो है इनपुट टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में टेक्स्ट लिखेंगे, फिर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम इन्वर्टेड कोमा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड इनकम्प्लीट CSS कोड यहाँ पर दिया गया, ठीक है, उसको इनकम्प्लीट है, आपको उसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है लाइन 1, जिससे कि यहाँ एक CSS का प्रोग्राम दिया गया है, इसमें कुछ यहाँ पर मिसप्लेस हो रहा है, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर पहले कह रहा है, पहले पूरा एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस प्रोग्राम में कह रहा है जहाँ पर लाइन 1 2 3 4 है, इसे आपको कंप्लीट करना है। लाइन 1 में क्या कह रहा है? पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू, ठीक है, पेज का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू होना चाहिए। तो लाइन 1 कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला। तो हमें इस डैश के अंदर लिखना है BG कलर। हमारा जो सिंटेक्स होगा वो क्या हो जाएगा? बॉडी ब्रैकेट BG कलर कॉलन ब्लू।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ बीजी कलर वर्ड लिखना है। लाइन 2 में वो क्या कह रहा है आगे, लाइन 2 में कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन, क्योंकि वो पैराग्राफ के कलर की बात कर रहा है, पी इन्होंने लगा ही दिया है टैग, बस हमें यहाँ पर कलर वर्ड्स को लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डॉटम, डॉटम वर्ड्स इन्होंने लिखा है, बस हमें क्या लिखना है, फॉन्ट फैमिली लिखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर, बिगेस्ट हेडिंग की बात कर रहा है क्योंकि बिगेस्ट हेडिंग हमारी H1 होती है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, H1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ये इंटरनल चॉइस में दिया गया है, यहाँ पर भी एक कोड है, आपको लाइनों को ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले नीचे क्वेश्चन दिया गया है, कोई लाइन 1 2 3 4 का आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले लाइन 1 को देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए H1 टैग को स्टार्ट किया गया है, तो माई फर्स्ट हेडिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, H1 टैग हमारा क्लोज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर फॉन्ट कलर रेड, साइज ब्लू, साइज दिया है 5। यहाँ पर टाइम न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन क्या है, यहाँ पर एसएसएस के हिसाब से हमारे यहाँ पर एक टाइप है, तो हम यहाँ के लिख देंगे टाइप लिख देंगे, ठीक है। HTML में आपका टाइप आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा फॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन नंबर 3, यहाँ पर लिस्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली वर्ड लिखा, तो हम यहाँ पर लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पर यूएल टैग को स्टार्ट किया था, तो लास्ट में हम यूएल टैग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द SMS एंड MMS एंड SMS में डिफरेंस पूछा गया, दो आपको डिफरेंस बताने हैं। तो आप ये कह सकते हो SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस और MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। और वन कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट, इसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को हम सेंड करते हैं। इट अलाउ टू सेंड द इमेज, वीडियो, ऑडियो, गिफ एंड PDF एंड टेक्स्ट। MMS में हम वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, गिफ, PDF एंड टेक्स्ट कुछ भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस में यहाँ पर द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट आर नॉट रिटन इन प्रॉपरली, जो स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं ये सही नहीं है, इसे हमें सही करके लिखना है। राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड विद द अंडरलाइन करेक्शन। अब यहाँ लिखा है बॉडी कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में रेड लिखा है, ठीक है। अब जब हम कलर्स के यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ओनली बॉडी कह रहा है, बैकग्राउंड कलर के लिए हम बीजी कलर यूज करते हैं। बस आपको कलर से पहले बीजी वर्ड लिखना है, यानी स्टेटमेंट दोबारा लिखना है, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में रेड। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फोंट टाइप इक्वल एरियल, टाइप ऑफ द फोंट शुड बी एरियल, ठीक है। तो जब हम फोंट के टाइप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा टाइप वर्ड नहीं आएगा, आपके HTML में क्या वर्ड आएगा, फेस, फोंट फेस, फेस, साइज, कलर, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे फोंट के, उसमें फेस एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं फोंट के स्टाइल को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इमेज का दिया हुआ, इमेज सोर्स इमेज girl.jpg दिया है ये, तो इसमें गलती क्या है, इमेज में जब हम सोर्स एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं SRC, ठीक है, IMG SRC। अब ये जो पाथ है तो बिल्कुल सेम रह जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए हाइट इक्वल 600 लिखी है और यहाँ पर साइज इक्वल 500, साइज नहीं आएगा, यहाँ क्या वर्ड आएगा हमारा विथ, क्योंकि हाइट है और विथ है, ठीक है, यहाँ विथ आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हाइट आ जाएगा। बस ये 2-3 करेक्शन, इसमें यहाँ पर 2 करेक्शन दिए गए हैं। सोर्स को आपको SRC लिखना है और साइज की जगह विथ लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में एक URL दिया गया है, इस URL को क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया हुआ है, इसमें जो प्रोटोकॉल से हुआ है हमारा HTTPS, ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। सेकंड है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HTTPS में S का क्या मतलब है, S का क्या मतलब होता है, सिक्योर। इट इज द सिग्निफिकेंस दैट आर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क इज सिक्योर, हमारा नेटवर्क सिक्योर है। नेक्स्ट क्या गया है कि URL, इसमें 2 वर्ड से ये हमारा URL है, ठीक है, और स्टार्टिंग में दिया www, दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई है। URL के फुल फॉर्म होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और www होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, राइट एनी 2 वे टू ऐड एन ऑडियो फाइल वेब पेज यूजिंग द HTML एक्सप्लेन द सैंपल कोड। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, यूजिंग इम्बेड टैग, इम्बेड SRC ऑडियो MP3, एक तो हम ये यूज करते हैं, दूसरा हम यहाँ पर ऑडियो भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑडियो वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सेम एज द वीडियो के लिए भी पूछा गया, राइट एनी 2 वे टू ऐड ए वीडियो फाइल एंड ए वेब पेज यूजिंग द HTML एक्सप्लेन द सैंपल कोड।
यहाँ पर बस हमने बिल्कुल सेम ऑडियो के जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, बस यहाँ ऑडियो की जगह वीडियो वर्ड्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोड लिखने के लिए कहा है राइट द सुटेबल HTML स्टेटमेंट डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट इन ए वेब पेज। NH3 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, NH को सेम लिख देंगे। 3 क्या है हमारा बेस में दिया गया है, इसीलिए हम सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। 3 से पहले सब स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। x की पावर 3 दिया है तो x पहले लिखेंगे और 3 से पहले सुपर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में बंद करेंगे। सेम एज द a+b के होल स्क्वायर में a+b हमने सेम लिख दिया है और 3 से पहले सुपर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया और बाद में बंद किया है। नेक्स्ट राइट एन HTML कोड डिजाइन द वेब पेज। एक यहाँ पर पेज दिया गया, इसके लिए कोडिंग लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो HTML हेड टैग लगाते हैं, इसके बाद टाइटल लिख के टाइटल को बंद करते हैं, हेड टैग को बंद करते हैं, इसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं फॉर्म। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है, फीडबैक फॉर्म, ठीक है। फीडबैक फॉर्म को हमने किसमें लिखा है, H1 हेडिंग के अंदर हमने फीडबैक फॉर्म को लिखा है, ब्रेक नेक्स्ट लाइन के लिए लगाया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यूजर नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और नेम ई नेम और साइज दे देंगे इसका 30, वैल्यू एंटर यूजर नेम। नेक्स्ट बियर टैग हम ब्रेक के लिए लगा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेडियो बटन दिया गया है जेंडर्स के लिए, मेल एंड फीमेल, तो पहले हम जेंडर वर्ड्स लिखेंगे, इसके बाद रेडियो बटन के लिए ये लाइन लिखेंगे। सबसे पहले इनपुट टाइप रेडियो नोटेड कोमा में नेम में जेंडर, वर्डिंग क्या है हमारी मेल। सेम लाइन को कॉपी दोबारा लिख देंगे, बस इस मेल वर्ड की जगह का लिख देंगे हम फीमेल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है जैसे कि सिलेक्ट द बेस्ट फूड आइटम, तो जो हमने लाइन रेडियो के लिए लिखी थी सेम लाइन यहाँ पर हम यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए लिख देंगे। पहले ये वर्ड लिखेंगे सिलेक्ट अवर बेस्ट फूड्स आइटम ब्रेक, इसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम फूड वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे जो भी हमारी वैल्यू है। इसके बाद सेम हम यहाँ पर जो दूसरा फूड है इसके लिए 4 तरह के चेक बॉक्स है, 4 लाइनें हम यहाँ पर लिख देंगे सेम से। नेक्स्ट क्या है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए पहले ये वाला वर्डिंग लिख देंगे सेम टू सेम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन में जाके इसके बाद जो इसके 4 ऑप्शंस है, ठीक है, ये जो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं पहले फर्स्ट वाले ऑप्शंस को लिखेंगे, इसके बाद सेम हम ऑप्शन 2 में सेकंड वाले को फिर थर्ड फिर फोर्थ 4 ऑप्शन लिखने के बाद सिलेक्ट टैग को बंद कर देंगे। पहले सिलेक्ट टैग को हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद ब्रेक टैग और उसके बाद प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरनल चॉइस में सेकंड प्रोग्राम ओ दिया गया है, यहाँ पर हमारा सेकंड प्रोग्राम जो हमारा टेबल से रिलेटेड है। सबसे पहले इसने क्या किया है, फर्स्ट A1 2 3 सेल को मर्ज किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML हेड टाइटल्स लिखेंगे, बॉडी लगाएंगे, इसके बाद हम टेबल टैग लगाएंगे, टेबल का बॉर्डर हाइट विड्थ और सेल पैडिंग देंगे। इसके बाद देखिए टी समय टेबल 4 स्टार्ट होती है। फर्स्ट वाली रो में इसने क्या किया था, 3 उसको मर्ज किया था, तो क्या करेंगे TH हमारी हेडिंग रो है, इसने क्या बॉक्स को मर्ज किया था, तो हम क्या लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल 3 अलाइन सेंटर, इसके बाद एम्प्लॉय टेबल वर्ड और TH को बंद करके TR को बंद कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाली लाइन एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एम डिपार्टमेंट, इसके लिए हम सबसे पहले TR टैग को स्टार्ट करेंगे रो के लिए, इसके बाद TD टैग को स्टार्ट करके एम्प्लॉय वर्ड लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी और TD टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से सेम हमने एम्प्लॉय नेम के लिए और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के लिए लिखा है, और उसके बाद मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया इसलिए TR टैग को बंद कर दिया है। जिससे हमने फर्स्ट वाली लाइन लिखी, सेम हम सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन भी लिख देंगे। देखिए सेम लिखा है, TR टैग को स्टार्ट किया है, इसके बाद TD टैग में पहले 1 लिखा है, फिर अंकित और फिर सेल्स, TR को बंद कर दिया है। इसी तरीके से जो नीचे की 2 लाइन है उसको भी मेंशन किया है, सेकेंड और थर्ड, इसके बाद बॉडी HTML लिख के बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पैराग्राफ को रीड कर सकते हो, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनिक इज ए विक्टिम ऑफ, करेक्ट आंसर इसका साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड। नेक्स्ट टाइम मिस्टर अनिक फाइंड दैट हिज पर्सनल डिटेल आर नाउ लीक, दिस मीन्स हिज
प्राइवेसी इज कंपोजिट, इसका करेक्ट आंसर आएगा प्राइवेसी। नेक्स्ट है वाइल फिलिंग और द डिटेल ऑनलाइन मिस्टर एनिक शुड हैव चेक, तो इसको अपना प्रोटोकॉल चेक करना चाहिए HTTPS। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ इंसिडेंट विल रिकॉग्नाइज ऑफ ए केस ऑफ स्पेसिफाई द क्राइम, करेक्ट आंसर आएगा इसका आइडेंटिफाई ये थ्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में भी यहाँ एक पैराग्राफ दिया, इसके साथ उसने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इथिकल इशू he will face in case he copy the work is as discussed in the above case study, correct answer is इसका plagiarism। next the above incident describe above can be considered as the examples of IPR intellectual property right, ये जो इसका करेक्ट आंसर नो इसके लिए कंसीडर नहीं है, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ IPR। नेक्स्ट है हाउ कैन वोल्ड द ethical issue, इसका करेक्ट आंसर ही कैन अवॉइड इट बाय अकॉर्डिंग्स द सोर्स एंड गिविंग क्रेडिट टू द सोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, दो नेटिकेट्स यहाँ पर बताने हैं। फर्स्ट है वन शुड रिस्पेक्ट अदर ऑनलाइन, वन शुड नॉट bully anyone and avoid hurtful और हेटफुल कमेंट्स, को इस तरह के कमेंट्स नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और रिस्पेक्टेड लैंग्वेज का यूज करना चाहिए हम ऑनलाइन में। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सैम्पल पेपर 2024-25 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।